मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं भूपेंद्र भोसले, मैं उनका जमाई हूँ, शिवाजी कामले का जमाई हूँ। कि ऐसा हुआ कि मेरे जो ससुर थे उनको हार्ट में पेन होने लगा और तुरंत वो हॉस्पिटल में, उनके नज़दीक हॉस्पिटल था, एपेक्स करके हॉस्पिटल था, वहाँ पे वो गए। और वहाँ जाने के बाद उनको डॉक्टर ने पहले कुछ बीपी चेक किया, बाद में ईसीजी टेस्ट किया और बीपी चेक करने के बाद 150 बीपी था, 150 एंड 90 ऐसा बीपी का रेशो आया था और ईसीजी में थोड़ा सा क्रिटिकल दिखा रहा था उसमें। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ईसीजी नॉर्मल है और ठीक है, नॉर्मल है, और उनको थोड़ी दवाई देके भेज दिया। लेकिन नॉर्मली ऐसी केस में ऐसा होता है कि समझो किसी को हार्ट पेन होता है तो हार्ट पेन में डॉक्टर को कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। तो टॉप 10 करके अब इसे 2-4 टेस्ट रहते हैं, ब्लड टेस्ट, तो वो बता दे कि समझ में आता है कि हार्ट फेल है कि क्या हार्ट अटैक होने वाला है कि नहीं। लेकिन डॉक्टर ने डायरेक्टली उनको नॉर्मल बोल के भेज दिया। वो नॉर्मल बोल के भेज देने से क्या हो गया कि वो थोड़ी टाइम के बाद उनको वो हार्ट अटैक ज़्यादा होने गया और ज़्यादा पेन होने से उनकी सीरियस हो गया और दूसरे हॉस्पिटल में जाने का उनको टाइम नहीं मिला और उधर ही बीच में उनका डेथ हो गया। तो ये सब गलती है वो डॉक्टर की है। मतलब वो डॉक्टर को शायद नॉलेज नहीं रह गया, उसके बाद डिग्री नहीं रहेगी या कोई उसने ऐसे ही बिठाया होगा हॉस्पिटल में कम पैसे में देके। तो ये सब लापरवाही है, ये सब बंद होनी चाहिए या दूसरा कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यही कि ये हॉस्पिटल में ऐसा फिर से कोई शिवाजी कामले मेरे ससुर जैसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। इसलिए इस हॉस्पिटल में जो ऐसे फर्जी डॉक्टर है उनको वहाँ पे आना बंद कर दो और कोई जो समझदार रहेगा, अच्छा डॉक्टर या कोई अच्छा हॉस्पिटल रहेगा तो ये बंद करके वहाँ पे दूसरा कोई हॉस्पिटल चालू कर दो। डॉक्टर का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन एपेक्स हॉस्पिटल है। हाँ, जावेद सर, डॉक्टर जावेद थे वो। डॉक्टर बोले कि रिपोर्ट नॉर्मल है, आप घर पे लेके जा सकते हैं। तो हम लोग को लगा डॉक्टर पे तो कोई भी विश्वास करता है, तो हम लोग लेके गए उनको। और मैं तो वहाँ टाइम नहीं था, लेकिन उनके बेटे थे, बेटियाँ लड़कियाँ थी, तो उन्होंने उनको इतना शायद उसके बारे में ईसीजी के सबको पता नहीं रहता, जो ईसीजी निकालते उसका जो रिपोर्ट रहता है वो सबको समझ में नहीं आता है। अच्छा, वो डॉक्टर अभी वो पता नहीं हम लोग, क्योंकि हॉस्पिटल में जाएंगे तो पहले डॉक्टर, हम लोग ने पूछा डॉक्टर है क्या, तो वहाँ पे डॉक्टर नर्स थे, उन्होंने बोला डॉक्टर है, तो हम लोग ने डॉक्टर के पास लेके गए उनको। अभी वो उधर हॉस्पिटल प्रशासन जो उनका है एपेक्स का, उन्होंने उधर किसको बिठाया, हजाम है कि डॉक्टर है, उनको ही पता। अच्छा, कितने पेशेंट उनको तुरंत एडमिट तो करके लिया ही नहीं गया। एक्चुअली एडमिट करना चाहिए और ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए पेशेंट को ऐसे केस में, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। डायरेक्टली उनको नॉर्मल डिक्लेयर करके छोड़ दिया उनको। मतलब ये पूरी तरह से रॉन्ग ट्रीटमेंट है ये। यस, मुझे ऐसा कि वो हॉस्पिटल के पास उसका कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्टर के पास कुछ डिग्री भी नहीं है, और जो नर्स बेटी उसके पास भी कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो उसने नर्सिंग कोर्स सर्टिफिकेट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा बहुत बार हुआ है, 3-4 बार हुआ है ऐसा हादसा। एक छोटी बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा वो हॉस्पिटल में हुआ है। वो हॉस्पिटल में तो चलते ही गए थे, वो ईसीजी निकाला, नॉर्मल है बोला, बीपी ज़्यादा बढ़ेला है बोला, एक दिन एडमिट होने का बोला था, तो बोले ठीक है एडमिट करेंगे करके। मगर उनको इतना पसीना छूट रहा था, फिर 2-3 इंजेक्शन दिया, फिर गोली दिया, फिर बोले हम इतना पसीना हो रहा है क्योंकि एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो। एपेक्स हॉस्पिटल में, फिर ऊपर के वार्ड में लेके गया, उधर सुलाया, उधर 8 गोली दिया उनको, फिर इंजेक्शन दिया। फिर मैंने बोली नॉर्मल है क्या, अभी दर्द कम हुआ है क्या करके, तो बोले थोड़ा आराम है करके। फिर 5 मिनट में उनको फिर से दर्द चालू हो गया। दर्द चालू हुआ तो उसने दवाई मंगाई थी मेडिकल से। दवाई आने से पहले डॉक्टर इतना घाई कर रहा था, वो तो बोले हम लोग बोले इमरजेंसी जावेद, हाँ जावेद, मगर वो डॉक्टर तो लग ही नहीं रहा था किसी भी तरह से। उसने फिर बाद में उसी के पास है वो लड़के ने बोले कि तुम्हारे पास अगर इमरजेंसी चाहिए दवा तो कोई भी रहेगा तो तुम दे दो। उसने लाया सीधा एक इंजेक्शन। जब तक मेरा आदमी अच्छा था और बात भी कर रहा था वो, उसको इंजेक्शन लगाने के बाद ही वो तड़पड़ने लगे और हम लोग को लेके भी नहीं जाने दिया। होनी चाहिए हॉस्पिटल। हाँ, पूरी बोल रहे भी। क्या मांग करना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए मेरे को। मेरा आदमी अच्छा इधर से चल के खेले आदमी और उधर भी बातचीत किए थे वो, और वो हॉस्पिटल में जाके ऐसा हुआ। दूसरी दवाखाना लेके जाने का तो वो पहले ही बताना चाहिए था मेरे को कि दूसरी दवाखाना तुम लेके जाओ, डॉक्टर आ रहा है करके 1 से 1.5 घंटा उसने रुकाया उधर। अच्छा, मतलब और बाहर से डॉक्टर को बुलाया? हाँ, और ऑक्सीजन लगाया, वो तुरंत निकाल भी दिया। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल में निकालता है? दूसरे हॉस्पिटल जाने तक तो रखता है ना, मगर उसने तुरंत निकाल भी दिया। सुराना हॉस्पिटल लेके गए थे हम लोग, बोले इधर नहीं, वो बोला इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब तेरे को मालूम था उनके ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो तू पहले ही भेज देता ना हमको उधर।
इतना टाइम इधर करने का क्या था? फिर एम्बुलेंस बुला, बोलता डॉक्टर आ रहा है, बोलता फिर हमने क्यों रुकेगा उधर? हम लोग निकले उधर से, आधे रास्ते में उनकी जान निकली है। ये काम वो पहले करता तो शायद उनकी जान बच जाती। अच्छा, अब उसके बाद में डॉक्टर तभी भी डॉक्टर नहीं आया, वही डॉक्टर था, आ रहा ही बोला वो। अच्छा आ रहा ही बोला, हाँ, मतलब आया नहीं है। नहीं। जब हार्ट का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आपको एक्चुअली लेना ही नहीं चाहिए था हार्ट के पेशेंट को। आप लिए भी, उसको मेडिसिन भी दिए और इतनी 1 से 3-4 इंजेक्शन भी दिए, फिर पेट पे भी इंजेक्शन दिए। जब सिस्टर को वो डॉक्टर पेशेंट बोला भी कि मेरे आंखों में अंधेरा आ रहा है, तो सिस्टर तुरंत 1 सेकंड में निकल के भाग लगाई। और हम चिल्लाते रहे तो ना डॉक्टर आया ना सिस्टर आई, बुलाने जाना पड़ा उन्हें। और पहले माले पे ऊपर चढ़ के उन्होंने सीढ़ी गए, हाथ पकड़ के वो चल के गए पेशेंट। अभी इनसे क्या बोला जाए? इनके पास कोई प्रूफ है कि तुमने हार्ट का पेशेंट लिए क्यों थे? जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है, आप दवाखाना क्यों खोल के बैठे? जब डॉक्टर ही तुम्हारे पास है नहीं तो, एक नहीं दो नहीं, बार बार उन लोग ने यही टॉपिक पे बात करे, हम है ना, हम डॉक्टर नहीं है तो कौन है? हजाम है क्या? तो फिर कौन निकले तुम? अभी कोई है आपके पास अभी जवाब की? आपके पास कौन निकला अभी? बाद में बोले तुरंत इस तरह का दवाखाना मानकुर शिवाजी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ऐसा तो फिर हर एक इंसान जो घर में नहीं है, जो नादान बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके जाएंगे, तो उनके साथ में तुम यही करोगे। तुम सीखने वाली नर्सों को लगा के रखे ले हो, तो सीखने वाली नर्स जो चाहे वो सुई खोली, उसने तुरंत डाली। अभी तुम इंजेक्शन निकालते तो दवा तो डालते, उसमें दवा भी पैकिंग थी, डायरेक्ट उसने खोला और तुरंत इंजेक्शन मारा। मी सनी कांबळे, शिवाजी कांबळे माझे वडील होते। मी जॉबवरून घरी आलो होतो 6:30 दरम्यान। त्यानंतर 7 वाजून 10 मिनिटांनी माझ्या पप्पांचा कॉल आला मम्मीला की मी असं एपेक्स हॉस्पिटलला आलो आहे आणि तू ये म्हणून। मी मम्मीला घेऊन एकदम फास्टमध्ये एपेक्स हॉस्पिटलला गेल्यानंतर तिथे पप्पाचा माझा ए सी जी चेक करत होते। त्यानंतर मी लगेच रिसेप्शनवरती आलो आणि डॉक्टरांना विचारलं की मोठे डॉक्टर कधी येतात? ते मला उलटं बोलले। ते मला बोलले की तुला आम्ही कोण वाटतो? मी बोललो तुम्ही नाही, हार्टचे डॉक्टर कधी येतात? तर ते बोलले येतील 10-15 मिनिटात येतील। असं त्यांनी 10-15 मिनिट करत त्यांनी 1.5 तास घेतला। आणि जेव्हा डॉक्टर आले तेव्हा डॉक्टर बोलतो की इकडून त्यांना तुम्ही घेऊन जावा। मग आम्ही त्यांना घेऊन जाताना पप्पा माझे तिकडंच हे झालेले, पण आम्ही तरी पण त्यांना इकडे सुराना हॉस्पिटलला घेऊन गेलो आणि डॉक्टरने सांगितलं की तिकडे ते ऑफ झाले। त्यानंतर आम्ही त्यांना इकडे गावी घेऊन गेलो, गावी वगैरे आम्ही सगळं केलं। त्यानंतर आम्ही काल आलो, माझा भाऊ तिकडे विचारायला गेला होता की तुम्ही मेडिसिन वगैरे काय दिलं? तर माझ्या भावाला ते लोक बोलतात की तुझा बाप गेला, आता सर्व संपलं, आता काय नाही। आणि त्या लोकांनी आम्हाला फाईल वगैरे पण नाही गेली। त्यानंतर आम्ही आज इकडे म्हणजे प्रोटेस्ट करणार होतो, तर मी पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो होतो, हे पत्र घेऊन गेलो होतो साहेबांना द्यायला। तर साहेबांना आम्हाला काही परमिशन दिली नाही। साहेब उलट मलाच कायदा शिकवतात। साहेब तू बोलतात की तुला किती काय कायदा माहीत आहे? साहेब बोलतात तुम्ही दगड वगैरे मारलं काय करणार? मी बोललो साहेब आम्ही जबाबदार घेतो, तुम्ही पण असाल तर आम्ही कशाला दगड मारणार? तर साहेब बोलतात नाही तुम्ही दगड मारणार काय मग तुम्हाला आम्हाला इकडे आणून चोपावे लागणार, असे मला ह्या शब्दामध्ये साहेब बोलले। त्यानंतर आणि मला त्यांनी हॉस्पिटलवाल्यांनी काल बोलवलं पण होतं की ते मला बोलत होते की काही पैसे घे आणि हे म्हणजे सॉल्व कर। मी त्यांना बोललो की तुम्ही माझे पप्पा आणून द्या, मला काही नको, माझे पप्पा आणून द्यासाठी। आणि माझ्या घरात माझ्या 2 छोट्या 3 बहिणी आहेत, परत माझी मम्मी आहे, छोटा भाव आहे, आम्ही सगळे घरीच असायचो, पप्पा आम्हाला सगळे सांभाळायचे। आता आमचं काय होणार सांगा तुम्ही? आणि सगळं इकडे चौकी वगैरे सगळं मॅनेज आहे, इकडे सर्व मॅनेज आहे। आणि ह्याच्या पहिले 2-3 पहिलेच इकडे सीन झालेले आहेत। एक साठेनगरची लहान मुलीचं पण झालेलं आहे, त्या एपेक्स हॉस्पिटलमध्ये झालेले आहेत, 2-3 सीन झालेले आहेत पहिला। सर मुझे उन्होंने डायरेक्ट पैसे की बात नहीं की, जो मतलब हॉस्पिटल का जो ये था ना, ऑनर था ना, उसने मुझे बुलाया था और मुझे और एक जन था, मैं उसका पहचानता नहीं, उसने मुझे पैसे की बात की थी। उसने बोला कि कुछ अमाउंट चाहिए तो बोलो। मैं बोला मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे मेरे डैडी ला के दे दो। तो उन्होंने तभी मुझे कुछ बोला नहीं। अच्छा आपके पापा ऑफ हो गए अभी तक? सर मैं अभी परमिशन बाकायदा लेटर बना के मैं पुलिस स्टेशन गया था। तो मैं पहला उधर अपना डिस्पैच ऑफिस में गया, उधर 2 मैडम लोग थे, मैडम लोग ने मेरा लेटर लिए नहीं, उन्होंने एक पाटिल सर बोल के था उनके पास लेके गए। डायरेक्ट को पाटिल सर ने मुझे बोला कि अभी तो इंसान गया, जो कुछ है तुम सॉल्व कर दो मांडवाली करके। मैं बोला ऐसा कैसा, आज मेरा पप्पा गया, उसके जगह दूसरा और कोई जा सकता है।
मतलब कैसा सब लोग ही चुप बैठेंगे तो हॉस्पिटल ही बंद नहीं होएगा, किसको ना किसको आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसके बाद फिर मुझे कोहली सर लंच को गए थे तो मैं आधा घंटा उधर वेट किया। वेट करने के बाद उनका काटे बोल के एक पीए था, पीए ने लेटर पढ़ा। मैं बोला सर लेटर में ही लिखा हूँ, पढ़ो मत, मैं आपको सब बाकायदा बताता हूँ। मैंने उसको पूरा बता दिया। उसके बाद उनका पीए अंदर गया। अंदर करने के बाद पीए ने उनको अंदर सब बता दिया। बताने के बाद मेरे को अंदर बुला के लिए फिर उन्होंने मुझे बोला क्या करना है तुझे। मैं बोला मुझे ऐसा आंदोलन करना है। उन्होंने मुझे बोला कितने जन है तुम लोग। मैं बोला मेरे घर के 4-5 जन और आजू बाजू के 4-5 ऐसा हम लोग 10-15 जन जाने वाले। तो उन्होंने बोला मुझे कि कोई पत्थर बित्तर फेंकेगा तो फिर तुमको लाके हमको इधर मारना पड़ेगा, ये ऐसा उन्होंने बोला। और मैंने उनको देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि बिना आईसीयू के हॉस्पिटल में अटैक वाले पेशेंट को लेते नहीं है। तो उन्होंने लिया। तो मैं साहब को समझा रहा, तो साहब मुझे बोलते तू मुझे कायदा समझा रहा है क्या, कायदा क्या चीज़ देता है, तू मुझे समझा रहा। कोहली साहब ने बोला। सर तो आप अभी इसका जिम्मेदार और साहब ने मुझे ये भी बोला, मैं रोने लगा, मुझे रोना आया उधर, मैं रोने लगा। तो मैं बोला साहब आपको न्याय नहीं देने का तो छोड़ दो। तो साहब मुझे चिल्ला के बोले मैं नहीं देता न्याय, तुमको जो करने का वो कर लो। ये भी साहब ने मुझे बोला। सर तो क्या अभी आप किसे इसका जिम्मेदार ठहराओगे? सर डॉक्टर भी इसका जिम्मेदार और पुलिस भी है। पुलिस लोग का काम है कि हॉस्पिटल रजिस्टर है या नहीं, उधर डॉक्टर लोग के पास कौन सी डिग्री है, ये पुलिस लोग का काम है, देखना चाहिए। अभी पुलिस लोग को इसमें कुछ तो फायदा रहेगा, इसलिए तो पुलिस लोग उनका साइड ले रहे। हमारे सर्विस के लिए हम लोग गए तो हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो उनको सामने वाले को बुला के सामने बात करना चाहिए। ये उन्होंने किया नहीं, उल्टा वो मुझे डरा रहे। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।